हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। अगस्त के अंत या सितंबर माह में होगा रोहतांग सुरंग का उद्घाटन। वर्चुअल रैली के माध्यम से मंडी संसदीय क्षेत्र की हिमाचल जनसंवाद रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल भी लाइव जुड़े। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल में 3 वर्ष में तेजी से विकास हुआ है। जिस तरह जयराम ठाकुर ने कोरोना की लड़ाई का नेतृत्व किया है वह काबिले तारीफ है। उन्होंने गलवान में शहीद हुए हमीरपुर के जवान 21 वर्षीय अंकुश ठाकुर की शहादत को भी याद किया। रैली को संबोधित करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि रोहतांग सुरंग उद्घाटन के इंतजार में है। संभावना है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह या फिर सितंबर माह में रोहतांग सुरंग का उद्घाटन होगा। उन्होंने कहा कि मंडी में एयरपोर्ट की दृष्टि से भी काम हो रहा है। वर्ष 2017 में बीजेपी की सरकार बनी थी और 2022 में भी बीजेपी की सरकार सत्ता में आएगी। उन्होंने पीयूष गोयल से हिमाचल में बल्क ड्रग्स हब स्थापित करने में मदद की भी अपील की। नेतृत्व किया हिमाचल का, मुझे लगता है शायद अभी भी आपके यहाँ पे जो कुल कोरोना के केस हैं शायद 300 सवा 300 ही हैं और 8 लोगों की मृत्यु कोविड के कारण हुई है। ये अपने आप में एक अजीबोगरीब परफॉर्मेंस है जिसकी किसी को कल्पना नहीं थी। वास्तव में सबसे पहले तो मैं नमन करना चाहूंगा हिमाचल के सिपाही अंकुश का, जिन्होंने 21 वर्ष की छोटी आयु में वीर गाथा प्राप्त की। हमें मालूम है पूरे देश के लिए तीन जो है वर्ष करके जो है वो इस प्रकार की समिति की मिली है, समिति का निर्णय है और उसमें हिमाचल प्रदेश में भी हमको यही बात कहते हुए जहाँ मंडी की बात है, रोहतांग टनल तैयार हो करके उद्घाटन का इंतजार कर रही है और अगस्त के लास्ट में या सितंबर के महीने में इसका उद्घाटन होगा। मंडी में मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलना, प्लस टू यूनिवर्सिटी खोलना और मंडी लोकसभा क्षेत्र में तो हमारी बहुत महत्वपूर्ण जो कीर्तिपुर से बनाने के लिए हमारी 4 लेन की हमारे काम की शुरुआत जो रुका पड़ा था उसकी शुरुआत कर दी गई है। मंडी ट्रांसपोर्ट बहुत जल्दी शुरू होने वाला है और मंडी में एयरपोर्ट की दृष्टि से भी हम बहुत जल्दी हम काम करने की कोशिश करेंगे और टूरिज्म का जो हमारा सिद्धांत का एक प्रोजेक्ट है उसको भी मंडी में हम आगे बढ़ा रहे हैं। उस दृष्टि से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में सरकार काम करके निश्चित कर रही है कि हम आगे बढ़ सकते इस प्रकार की प्रशिक्षण करें। हिमाचल में 2017 में भाजपा की सरकार बनी थी और 2022 में जब हमारी 5 साल की सरकार का कार्यकाल पूरा होगा, 22 में फिर से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बने, जिसके लिए मंडी लोकसभा क्षेत्र से और हिमाचल से कहना चाहता हूँ। एक बार फिर से मैं आदरणीय पीयूष गोयल जी का इस वर्चुअल रैली में मंडी लोकसभा क्षेत्र के हमारे सभी कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य है कि आपका मार्गदर्शन हमको मिलेगा, आपका संदेश मिलेगा। आपका अभिनंदन करता हूँ और भाई और ठाकुर की आपके कार्यक्रम पर आपका भी अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। मैं आदरणीय पीयूष गोयल जी से जरूर निवेदन करना चाहूंगा तो हमारा बल्क ड्रग का जो फार्मा का जो हमारा हब है उसके लिए मैं जरूर कहूंगा कि उसके लिए बल्क ड्रग के लिए हिमाचल प्रदेश बहुत ही उपयुक्त स्थान है। उसके लिए आप हमारी मदद करें। देशद्रोह के मामले में पूर्व सीपीएस नीरज भारती को मिली जमानत। देशद्रोह के मामले में पूर्व सीपीएस नीरज भारती को अब जेल नहीं जाना पड़ेगा। मामले में उन्हें जमानत मिल गई है। नीरज की जमानत याचिका पर सत्र न्यायाधीश शिमला की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया है। कोर्ट से 50,000 के मुचलके पर जमानत दी है। पुलिस उन्हें छोटा शिमला थाना ले गई है। उसके बाद कैथू जेल ले जाया जाएगा, जहां पर सारी औपचारिकता पूरी करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा किया जाएगा। बता दें कि देशद्रोह के मामले में नीरज भारती 4 दिन के रिमांड पर थे, जो कि आज ही पूरा हुआ है। इससे पहले पुलिस रिमांड की अवधि पूरी होने पर आज सुबह उन्हें सीआईडी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया था।
सीजेएम की कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। दूसरी तरफ नीरज भारती ने अपने वकील के माध्यम से सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। 2 बजे के बाद सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। नीरज भारती का पुलिस रिमांड था, तो सुबह 10 बजे नीरज भारती को जो सीजेएम साहब हैं उनकी अदालत में पेश किया गया, जहां पर जो सीआईडी जो पुलिस ब्रांच है उन्होंने खुद आगे ये कहा कि हमें इसकी और कस्टडी की ज़रूरत नहीं है और कोई भी पूछताछ जो है हमने इससे और नहीं करनी है। और इसके बाद हमने एक्चुअली बेल एप्लीकेशन पहले ही लगा रखी थी, क्योंकि उन जज साहब जो है सीजेएम साहब, उनके पास इस बेल देने का अख्तियार नहीं था, तो इसलिए हमने सेशन जज जो थे शिमला के, उनके पास एप्लीकेशन लगाई हुई थी। तो अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जो है श्री शरद लघवाल जी, उनके पास बेल एप्लीकेशन की सुनवाई हुई और उन्होंने 2 बजे ये ऑर्डर पास किया है कि उसको ही इज़ एंटाइटल फॉर दी बेल, और 50,000 का जो है जमानत और मुचलका जो है उसके ऊपर उसकी बेल दे दी गई है उसको। क्या लगता है किस तरह का मामला रहा है? देखिए, हमने कोर्ट में भी यही कहा कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड का मामला है और इसमें जहाँ तक देशद्रोह वाली बात है वो देशद्रोह वाली बात नहीं बनती है, क्योंकि यही कहा गया कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है एक आदमी का, वो है और वो रहेगा, क्योंकि हम ऐसी स्टेट में नहीं रह रहे हैं कि जहाँ पर इमरजेंसी है या डिक्टेटरशिप है। डेमोक्रेटिक सेटअप है, उसमें हर एक आदमी को बोलने का अधिकार है, तो इसको भी अधिकार था। इसने बोला, इसने लिखा। अब वो डिबेटेबल क्वेश्चन है कि क्या वो 124A की अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। तो हमने कोर्ट में भी आज यही बहस की कि वो अंतर्गत इसके नहीं आता है। तो कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग्स दी हैं। अब कोर्ट की जो अंदर की बातें हैं वो सारी बातें तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन कोर्ट ने अल्टीमेटली दोनों पार्टीज को सुन के हमारे को जो है उन्हें जमानत जो है दे दी गई है। क्योंकि वो लेके नहीं गए हैं, क्योंकि कोर्ट ने उनको जुडिशियल रिमांड दिया है। तो जुडिशियल रिमांड मीन्स द कस्टडी ऑफ द कोर्ट, तो उसके लिए उनको कैथू जो है उनको रखा जाएगा जब तक, क्योंकि जमानत हो गई है। हम अपने जो उनके फादर आ गए हैं वो जमानत दे रहे हैं, तो उम्मीद है कि शाम तक वो वहाँ से कैथू से वो रिलीज हो जाएंगे। फर्दर क्या रहेगा सर? इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी। देखेंगे उसमें चलान पेश कब करते हैं और क्या वो सेक्शंस के साथ चलान पेश करेंगे, वो डिपेंड्स अपॉन द इन्वेस्टिगेशन। जयराम की डीसी-एसपी से कोरोना पर चर्चा, सेल्फ सर्टिफिकेशन सुविधा शुरू। सीएम जयराम ठाकुर ने आज प्रदेश भर के डीसी-एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 के हालात पर चर्चा की। यह चर्चा उस वक्त हुई है जब सरकार स्थितियों को सहजता से देखने लगी है। इस दौरान सभी जिलों से फीडबैक लेकर उन पर आगे कैसे बढ़ना है उसका खाका तैयार किया जाएगा। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की सुविधा के लिए ऑनलाइन सेल्फ सर्टिफिकेशन सुविधा आरंभ की। राज्य सरकार की इस पहल के द्वारा व्यापार करने में आसानी के तहत प्रक्रियाओं में सरलीकरण के साथ ही उद्यमों को राहत मिलेगी। सीएम ने विभाग की इस पहल को सराहनीय बताया और कहा कि ये पोर्टल विभाग तथा निवेशकों, उद्योगपतियों के लिए काफी फायदेमंद सिद्ध होगा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ गरजी युवा कांग्रेस सीपीआईएम। देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस के साथ सीपीआईएम ने भी मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ सीपीआईएम ने शिमला डीसी कार्यालय के बाहर धरना दिया व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, वहीं युवा कांग्रेस शहरी ने रस्सी से गाड़ी खींचकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। शिमला शहरी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष वीरेंद्र वाशंटू ने कहा कि सरकार कोरोना संकट के दौर में लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि कर रही है, जिससे महंगाई बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि महंगाई होने से इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ कोरोना वायरस से लोगों का व्यवसाय और रोजगार चले गए हैं, जबकि दूसरी तरफ सरकार डीजल और पेट्रोल के दामों में लगातार वृद्धि कर रही है। यदि सरकार ने बड़ी कीमतें वापस नहीं ली तो आने वाले समय में युवा कांग्रेस इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करेगी। बंवर ठाकुर पर एफआईआर के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। मंडी जिला के पधर में फेसबुक वीडियो के आधार पर बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक बंवर ठाकुर के विरुद्ध मंडी पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं व नेताओं ने परिधि गृह से लेकर डीसी ऑफिस तक नारेबाजी करते हुए रैली निकाली।
रैली को संबोधित करते हुए विभिन्न कांग्रेस नेताओं ने इसे षड्यंत्र करार दिया है। उन्होंने कहा कि किन्हीं शरारती तत्वों ने पूर्व विधायक वंवर ठाकुर से राजनीतिक शत्रुता के चलते उन्हें बदनाम करने और उनके राजनीतिक जीवन को तबाह करने के लिए गहरा षड्यंत्र रचा है। प्रदर्शन के बाद में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डीसी राजेश्वर गोयल के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा। इसमें मांग की है कि पूर्व विधायक वंवर ठाकुर के विरुद्ध दर्ज की गई एफआईआर को तुरंत रद्द किया जाए। सारे मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश देकर अंशुल शर्मा को आत्महत्या करने को विवश करने वाले वास्तविक दोषियों को पकड़ा जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि एफआईआर को तुरंत रद्द नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। ये झूठा मुकदमा बनाया गया है वह ठाकुर साहब के लिए, क्योंकि इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि जो यहाँ छोटू मोटू नेता है वो हमारे माननीय वंवर ठाकुर जी से डरे हुए हैं, उनकी राजनीति को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ सदर के लोग ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन यही एक ऐसा नेता है जो गरीबों के लिए मसीहा बने हुए हैं। ऐसी छोटी मोटी हरकतें कर रहे हैं ताकि इनकी छवि को खराब किया जाए और इनकी लोकप्रियता को खत्म किया जाए। हमारी जो है प्रशासन से और माननीय श्री जयराम ठाकुर जी से यही मांग है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जाए और उसके बाद ही जो किसी के ऊपर केस किया जाए। सबसे पहली मांग तो हमारी है जिसने ये वीडियो बनाई है और वायरल की है उसके ऊपर केस किया जाए, उसकी छानबीन हो। मेरा जिला प्रशासन व हिमाचल सरकार से ये निवेदन रहेगा कि आप इस एफआईआर को तुरंत निरस्त करें और ये झूठे मुकदमे बंद करें, ये छोटी राजनीति जो है उसको तुरंत बंद करें और ऐसे महामारी के समय में ऐसे घृण कृत्य जो है वो नहीं होने चाहिए। अगर आप इस एफआईआर को निरस्त नहीं करते हैं और हमारे नेता के खिलाफ जो है झूठा मुकदमा जो है वो आपने दर्ज करवाया है कुछ शरारती तत्वों ने, तो हम जिला कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो बैठेंगे और अगली जो रणनीति होगी उसके ऊपर जो है हमें जहां तक भी आगे जाना पड़ेगा हम उसके लिए जो है वो अपनी जी जान देकर के जो है वो पीछे नहीं हटेंगे। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।